दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि राजा अमरदीप महल में अपनी माँ को ना पाकर चिंता में हैं। अब आगे राजकुमार अमरदीप के तालाब से निकलने की घटना के बारे में रसोइयों ने बेशक नौकर को बताने से मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे यह खबर रानी को मालूम हो गई। शायद उसी नौकर ने बताई हो या किसी और ने, लेकिन जैसे रानी के गायब होने की घटना राजकुमार अमरदीप को मालूम हो गई, वैसे ही उसके तालाब से निकलने की घटना नई रानी अर्थात उस डायन को भी मालूम हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन उसके सर में भयंकर दर्द हुआ। यह देखकर राजा बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत ही हकीम को बुलवाया, राजवैद्य को बुलवाया। सबका इलाज चला, सबने अपनी समझ से अच्छी दवा दी, लेकिन रानी का सिर दर्द सही नहीं हुआ। अजीब सा सिर दर्द था जो ना कोई हकीम ठीक कर सका, ना कोई दवा लगी। बड़ी बड़ी दूर से इनाम के लालच में वैद्य आते और अपना इलाज करके असफल होकर लौट जाते। राजा बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे कि अब क्या हो सकता है। तभी कराहते हुए नई रानी ने कहा, मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। अगर शेरनी का दूध लाकर कोई दे दे तो वह सिर में लगाने से ठीक हो जाएगा। शेरनी का दूध? राजा ने कहा, वह कैसे मिल सकता है? नई रानी बोली, क्यों नहीं मिल सकता है? आपके यहाँ रसोई का जो बेटा है वह लाकर देगा। वह बहुत ही साहसी और वीर है। आप उसे हुक्म दीजिए, यही इलाज है, यही दवा मिलेगी, तभी मैं बच पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगी। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगी। उसका कराहना, रोना, चिल्लाना राजा से देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही आदेश देकर रसोइयों को बुलवाया और रसोइये से कहा, जाओ अपने बेटे से कहो कि वह जंगल से शेरनी का दूध लेकर आए। रसोइये ने जैसे ही यह आदेश सुना, उसकी सांसें रुक सी गईं। मन में सोचने लगा, तब बचा तो अब नहीं बचेगा। वह अपने घर चला गया, सोच विचार में बैठा था। तभी अमरदीप ने पूछा, क्या हुआ बाबा, जो आप इतनी चिंता में बैठे हुए हैं? रसोइये ने कहा, रानी ने आदेश दिया है कि तुम्हें शेरनी का दूध लाना है। उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसी से ठीक होगा। अमरदीप ने हंसते हुए कहा, आप क्यों घबराते हैं? पहले मैं राजा के पास जाता हूँ। अमरदीप अपना भेष बदलकर दरबार में गया। ढीले ढाले कपड़ों से अपने सारे शरीर को तो छिपाए ही था, यहाँ तक कि मुंह पर भी कपड़ा बांधे हुए था। राजा ने कहा, यह मुंह पर कपड़ा क्यों बांधे हो? उसने कहा, महाराज, मेरा चेहरा जला हुआ है, देखकर सभी लोग डर जाते हैं, इसीलिए हर समय मैं कपड़ा बांधे रहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सुना है तुम बहुत वीर हो। जाओ रानी के इलाज के लिए जंगल से शेरनी का दूध लेकर आओ। अमरदीप राजा के सामने जाकर बोला, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। अगर शेरनी का दूध लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो उनका लालन पालन कौन करेगा? इसलिए आप पहले उनकी आजीविका का इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। नहीं तो आप चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी उनका एकमात्र सहारा हूँ। उसका यह जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया, इसके माँ बाप के लिए इसको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। अमरदीप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर रसोइयों को दे दी और अपने आप शेरनी का दूध लाने के लिए अभियान पर निकल पड़ा। रसोइया बहुत चिंतित था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने कहा, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। अमर ने कहा, भागना कायरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। यहाँ छुपा तो मैं इसलिए हूँ कि मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, उसकी मायावी शक्तियों से सीधा नहीं लड़ पाऊंगा। जैसे वह चालाक है, उससे वैसे ही चालाकी से निपट लूंगा तो मेरी जान भी बच जाएगी और काम भी बन जाएगा। मैं भी कोई न कोई तरकीब निकालकर फिर निपट लूंगा। ऐसा कहकर वहां से रवाना हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल से होकर जा रहा था। अभी जंगल के मध्य ही पहुंचा था। उसने सोचा, थोड़ा सुस्ता लूं। वह घोड़े से उतरा, घोड़े की लगाम उसने पेड़ से बांधी और थोड़ी दूर पर उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, लगता है यह मेरे मन का वहम है, लेकिन नहीं। थोड़ी देर बाद उसे फिर से कराहने की आवाज सुनाई दी। अब उसने ध्यान लगाकर सुना। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे स्वर में करा रही हो। उसने आवाज की तरफ
ध्यान दिया और उसी तरफ बढ़ा तो देखा कि एक कुएं के बराबर गहरा गड्ढा है और उसमें एक स्त्री पड़ी हुई है। उसके ऊपर से डालियां वगैरह हैं, उनमें वह फंसी है, अपने आप निकल भी नहीं सकती। गहरा गड्ढा था। उसने ऊपर से आवाज दी, आप ठीक तो है? आश्चर्य से भरी आवाज आई, बेटा तुम जिंदा हो। अब राजकुमार ने पहचाना कि अरे यह तो मेरी माँ की आवाज लगती है। उसने झटपट अपने साफे को खोलकर नीचे डाला और कहा, आप यहाँ कैसे? आप इसे पकड़ लो और उसे पकड़कर ऊपर चली आओ। उस स्त्री ने, जो कि असल में अमरदीप की माँ रानी मिथिला थी, उस साफे को पकड़ा और राजकुमार ने उसे ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा आ गए और मैं अपने जिंदा रहने की भी उम्मीद खो बैठी थी। अपनी माँ की यह दुर्दशा राजकुमार की आंखों में भी आंसू भर आई थी। माँ, यह सब कैसे हुआ? मिथिला ने बताया कि हम सब यहाँ घूमने आए थे कि अचानक हाथियों ने हमला कर दिया। महाराज हाथियों को भगाने के लिए गए थे, तभी हम लोग भागे। मैं धोखे से गिर पड़ी। बेचारी मिथिला को षड्यंत्र के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन राजकुमार अमरदीप सब समझ गया। उसने मन ही मन में दांत पीसते हुए कहा कि वक्त आने दो, इसका भी मैं बदला लूंगा। अब राजकुमार रसोई के घर में अपनी माँ को लिवा कर लाया। रसोईया देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महारानी जी आप? राजकुमार ने कहा, आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई कष्ट न होने पाए और खबरदार किसी को कानो कान खबर भी न लगने पाए। मैं अब जा रहा हूँ। रानी की देखभाल का जिम्मा रसोइयों को सौंपकर वह फिर से चल पड़ा। अब उसके दिमाग से एक बोझ उतर गया था और वह बोझ था अपनी माँ की खैरियत का। उसकी माँ सही सलामत थी। अब उसका मन प्रफुल्लित था। वह मगन होकर घोड़े पर चला जा रहा था। अभी जंगल के दक्षिण की तरफ पहुंचा भी नहीं था कि उसने देखा जंगल में भयानक आग लगी हुई है। पशु पक्षी हिरण सब वहां से भाग रहे हैं। उसी दौरान उसने देखा कि शेर के दो छोटे शावक आग में फंसे हुए हैं। वह अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन झाड़ियों में कूद पड़ा। उसने झाड़ियां तलवार से काट काट कर वहां सब साफ कर दिया। अब चारों तरफ एक मैदान सा बन गया था और उन बच्चों को लाकर सुरक्षित मैदान में रखा। घबराए हुए बच्चे भी जान गए थे कि अब हमें खतरे से बाहर है और यह भी समझ रहे थे कि इसने मेरी जान बचाई है, तो वे उसके पैरों को चाट रहे थे। तभी जंगल को थराती हुई शेरनी की दहाड़ गूंजी। शेरनी तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई आ रही थी। शिकार के लिए गई हुई शेरनी ने जैसे ही देखा कि जंगल में आग लगी है तो उसे अपने बच्चों की चिंता हुई और वह तूफानी रफ्तार से वापस लौटी थी। उसने जलती हुई झाड़ियों के घेरे को पार किया और मैदान में आ गई। जैसे ही वह राजकुमार पर झपट्टा मारने को हुई तो वह दोनों बच्चे शेरनी के पास पहुंचकर उसके गले में झूल गए और कहने लगे, माँ, इसने तो हमारी जान बचाई है। अगर यह नहीं आता तो हम सब नहीं होते, हम तो आग की चपेट में जलकर मर गए होते। इसने जलती हुई झाड़ियों को काटकर फेंक दिया और अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया है। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर शेरनी बड़ी ही कृतज्ञता से राजकुमार की तरफ देखने लगी, जैसे अपनी मूक भाषा में कि मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। राजकुमार ने उससे कहा, मुझे दूध लाने के लिए भेजा गया है। सभी बच्चे खुश होकर अपनी माँ का दूध पी रहे थे। राजकुमार ने पत्ते लाकर एक दोना बना लिया, उस दोने को दूध से भर लिया और वहाँ से रवाना हो गया। अब उसे घर जाने की जल्दी थी। जल्दी से जल्दी उसने दूध ले जाकर राजा को दे दिया। जैसे ही नई रानी ने शेरनी का दूध लगाया कि उसका सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। राजकुमार अमरदीप सकुशल लौट आया था। यह देखकर वह डायन जो उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही थी, उसको जीवित देखकर कुंठित हो गई। अब डायन राजकुमार को पहचान रही थी। राजकुमार डायन को पहचान रहा था। दोनों ही छिपे हुए भेष में थे और एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहे थे। अब दोनों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। अमरदीप अपने बाबा रसोई के घर चला गया। उसे अपनी माँ से ढेर सारी बातें करनी थी। अपने पर जो बातें गुजरी थी वे सब उससे सुनानी थी और उनकी भी बातें सुननी थी। 2-3 दिन
उसके बहुत ही अच्छे भी थे। अभी थोड़े दिन ही बीत पाए थे कि अचानक नई रानी के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द भी ऐसा भयानक शुरू हुआ कि वह किसी वैद्य हकीम के द्वारा ठीक नहीं हुआ। ठीक पहले वाले सर दर्द की तरह अब राजा बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए। अब की बार वे पहले की तरह चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने जाकर सीधा रानी से ही पूछा, बताइए आपका यह पेट दर्द कैसे ठीक होगा? रानी ने बताया, वह जो रसोइये का बेटा है उसी को बुलाइए, वही मेरी बीमारी के लिए दवा ढूंढ कर लाएगा। इस जंगल के सबसे दक्षिणी दिशा में सबसे आखिरी छोर पर जो गांव पड़ता है उसी में मेरी माँ रहती है। वहाँ पर जो खास किस्म के खीरे पैदा होते हैं उनके रस को पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने इतनी आसानी से मुसीबत टलते देखकर प्रसन्न होते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अभी लो, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। राजा ने तुरंत ही उसे रसोइयों को बुलवाया और कहा, जल्दी से अपने बेटे को भेजो। रानी फिर से बीमार हो गई है। अकेला वही वीर है जो उनके लिए दवा ला सकता है। रसोइयों को संदेह हुआ कि यह तो फिर से राजकुमार को फंसाने के लिए चाल है। उसने घर जाकर जब यह बात सबको बताई तब रसोइयों का बेटा यानी राजकुमार राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, पहले वाला काम भी बहुत कठिन था और यह भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो यह बता रही है कि इनकी माँ का गांव जंगल के दक्षिण दिशा पर स्थित है। वहाँ पर डाकनियों, पिशाचनियों और डायनों का राज है, तो वहाँ मेरी जान भी जा सकती है। मेरे माँ बाप के लिए कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने पूछा, क्या प्रबंध चाहते हो? अमरदीप ने कहा, मैं 50,000 सोने की मोहरें चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप के जीवन भर की देखरेख का इंतजाम करके उसके बाद जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। इसके बाद उन्होंने खजांची को आदेश दिया कि इस लड़के को 50,000 सोने की मोहरें दे दी जाए। उसके बाद अमरदीप से कहा, अब तुम अपने जाने की तैयारी करो। तब तक दासी आई और उसने कहा कि आपको नई रानी ने बुलाया है। वह नई रानी के पास गया तो नई रानी बोली, तुम वहाँ जाओगे तो मेरी माँ तुम्हें कैसे पहचानेगी? इसीलिए मैं तुमको एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। जब तुम यह चिट्ठी मेरी माँ को दिखाओगे तो वो तुम्हें पहचान लेगी कि मैंने तुम्हें भेजा है और वह तुम्हें मेरे उपचार के लिए खीरा दे देगी। अमरदीप ने कहा, ठीक है, लाओ वह चिट्ठी मुझे दे दो। रानी ने एक चिट्ठी उसे दे दी और वह अपने अभियान के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने चिट्ठी को खोल कर देखा तो चिट्ठी साकेतिक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन राजकुमार को जब राजकाल की शिक्षा दीक्षा दी गई थी तो उसमें सभी प्रकार की साकेतिक भाषाएं भी पढ़ाई गई थी। उसने वह भाषा पढ़कर संदेश भी पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ था, यह लड़का मेरा पक्का दुश्मन है, इसे मार डालना। यह यहाँ का राजकुमार है। इसके मरने के बाद पूरे राज्य की मैं मालकिन बन जाऊंगी। फिर आप भी यहाँ आ जाना और मौज करना। फिर अपने सभी लोगों को यहाँ बसा लेंगे। अपने ही लोगों का यह राज हो जाएगा। वहाँ तो बहुत तकलीफ है, यहाँ आराम ही आराम है। और वैसे चाहती तो मैं भी इसे मार सकती थी, लेकिन फिर मेरा भेद खुल जाएगा, इसलिए मैंने इसे आपके पास भेजा है। राजकुमार ने वह चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी और उसी साकेतिक भाषा में लिखा, माँ, जो लड़का मैं आपके पास भेज रही हूँ यह मेरा परम मित्र है। यही मेरा प्यारा और इसने मेरी रानी बनने में बहुत मदद की है। यह समझो, इससे अपना कोई भेद छिपा नहीं है। मैं इसे विद्या सिखाने के लिए आपके पास भेज रही हूँ। आपको जितनी भी विद्याएं पता है वे सब उसको सिखा देना और यहाँ बहुत से काम है, इसीलिए जल्दी से विद्या सिखाकर वापस भेज देना। इसकी खूब सेवा करना, जो भी है मदद मांगे इसे मदद देना, जो भी पूछे इसे बताना। आप इसकी खूब देखभाल करना। इसकी बदौलत मुझे यहाँ का सारा राजकाज मिला है और आपको भी मौका मिलेगा। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। अमरदीप बड़े आराम से वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि जंगल पार करके जिस गांव में वह गया था वह डायनों और पिशाचनियों का ही गांव था। जिस वक्त वह वहाँ पहुंचा तो वह डायन घर पर नहीं थी। वह अपने सामान की गठरी रख वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। शाम को आंधी तूफान की तरह एक विकराल डायन आई और उसको देखकर उसको खाने के लिए झपटी, लेकिन तब तक वह पहले ही चिट्ठी लहराकर दिखाने लगा और चिल्लाने लगा, नानी नानी। यह शब्द सुनकर
उसने अपनी आंखें फाड़कर उसे देखा और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी। फिर तो उसने राजकुमार को बहुत ही प्यार किया, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने पीने की सामग्रियां सजाई और उससे बड़े प्रेम से बोली, 1-2 दिन आराम से रह लो, घूम फिर लो, फिर तुम्हें सारी विद्या सिखाऊंगी। 1-2 दिन के बाद उसने राजकुमार को अपनी मायावी विद्या सिखानी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में वह राजकुमार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। दिन में डायन अपने शिकार के लिए जंगल में चली जाती थी, फिर पूरे दिन वह घर में जो भी चीजें होती थी उन्हें खोजबीन और जांच पड़ताल करके देखता रहता था। ऐसे ही उसने एक दिन देखा कि एक उड़न खटोला रखा हुआ है, कई प्रकार की थैलियां रखी हैं, उसमें पुड़िया रखी हुई हैं जिन पर किसी एक पुड़िया में आंधी लिखा है, एक पुड़िया में पानी लिखा है, एक पुड़िया पर आग लिखा है। ऐसे ही थैली में सब चीजें रखी हुई थी। वह जांच पड़ताल करता। रात में जब डायन आई तो उसने पूछा, नानी नानी। डायन ने बड़े प्रेम से कहा, बताओ क्या कहते हो। राजकुमार ने बड़ा भोला सा चेहरा बनाकर कहा, नानी जो मेरे कमरे में रथ की तरह रखा है वह क्या है। डायन बोली, वह उड़न खटोला है। उड़न खटोला क्या होता है नानी। नानी ने कहा, बताती हूँ। राजकुमार अमरदीप डायन से उसकी संपूर्ण विद्या सीखकर दक्ष हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो डायन ने राजकुमार से छिपा कर रखी थी। इस बात को अमरदीप भी खूब अच्छी तरह से समझ रहा था। डायन के चले जाने के बाद वह उसके पीछे एक एक चीज की खोजबीन करके और उसकी जांच पड़ताल करके इतना समझ गया था कि अभी कई सारे तुरुप्त के पत्ते ऐसे हैं जो उसने नहीं खोले हैं। अपनी तरफ से वह कोई भी ऐसी बात नहीं करता था जिससे वह डायन उस पर शक करे। जैसा वह कहती थी वैसा ही वह करता था और उसका दिल जीतने की कोशिश करता रहता था। ऐसे ही उसने बहुत सी रहस्यमयी चीजें देखी और उसने डायन से उनके बारे में जानना चाहा। रात में उसने खाने पीने के बाद रोज की तरह डायन के साथ लंबा वार्तालाप किया तो उसी वक्त उसने पूछा, नानी आप हमें यह बताइए कि इस थैली में जो इतनी सारी पुड़ियां हैं, एक पर लिखा हुआ है आंधी, तो ये क्या है। डायन नानी चौंक पड़ी, क्या आंधी वाली पुड़िया तुझे कैसे पता। क्या तू मेरे पीछे घर की तलाशी लेता है, जांच पड़ताल करता है, जासूसी करता है। अमरदीप ने घबराने का नाटक किया और रोने लगा। कैसी जासूसी, कैसी तलाशी। मैं जब इसी घर में रहता हूँ तो मैं अपना ही घर तो समझता हूँ, जब आपके पास हूँ तो आपको अपना समझता हूँ। मैं तो जाकर अम्मा को भी बताऊंगा कि नानी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, कि मुझ पर शक करती थी। नानी बोली, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। अच्छा सुन, मैं तुझे सभी बात बताती हूँ। अगर जिस पुड़िया पर आंधी लिखा है उसे छोड़ दो तो आंधी आ जाएगी, और अगर पानी बरसाना है तो जिस पुड़िया पर पानी लिखा है वह पुड़िया छोड़ दो, पानी बरसने लगेगा। जिस पुड़िया पर आग लिखा है अगर उसे छोड़ दोगे तो आग लग जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाते हुए अमरदीप ने पूछा, हाँ यही बात है। नानी उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर बोली, अच्छा नानी, जो आप उड़न खटोला बता रही हो इससे क्या होता है, खामखा में ही जगह घेरे हुए है। नहीं रे, नानी उसके कान उमड़ते हुए बोली, यह तो जब मुसीबत में कहीं जाना हो या कहीं बड़ी लंबी दूरी तय करनी हो तो इस पर बैठो, ये पलक झपकते ही पहुंचा देता है। बस इस पर बैठो और यह कहो कि सच सच मेरे उड़न खटोले मुझे पहुंचा, जहाँ तक जाना है उस जगह का नाम ले दो तो क्या इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। और क्या, जहाँ भी जाना हो पलक झपकते ही पहुंचा देगा। भरोसा ही नहीं होता, कमाल है। इस पर अमरदीप ने और भी ज्यादा आश्चर्य प्रकट किया। सैकड़ों बातें होती रही। फिर अमरदीप बोला, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन नानी आप यह बताओ कि अगर आपको कोई मार डालेगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। डायन बोली, नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता आपको, नहीं मार सकता ना, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं मार सकता भला। क्योंकि डायन बताते बताते रुक गई, मन ही मन में क्रोध से खौलता हुआ लेकिन ऊपर से मीठा बनता हुआ राजकुमार बोल उठा, बताइए ना नानी। आखिरकार नानी से रहा नहीं गया तो वह बोल उठी, इसीलिए कि मेरी जान तो 7 समंदर पार एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पेड़ है, उस पर एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें एक बगुलिया है, उसी में मेरी जान है। आपकी जान एक बगुलिया में। अमरदीप बोला, भला यह कैसे संभव है, आदमी की जान तो उसके भीतर होती है। अरे नहीं, तुझे नहीं पता, यह मायावी दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, अमरदीप ने कहा, तो फिर वह बगुलिया मरेगी नहीं भूखी प्यासी। अरे नहीं, वह तो जान है,
वह हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ, अगर कोई उसे मार डाले तो मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन वहाँ 7 समुंदर पार कोई कैसे पहुँच पाएगा? और फिर पेड़ के चारों तरफ वहाँ तक पहुँचने में सैकड़ों बाधाएं हैं। अच्छा, तो फिर मेरी माँ यानी आपकी बेटी, उसकी भी जान ऐसे ही किसी पक्षी में होगी। उसकी जान तो एक खीरे में है। डायन बड़े इत्मीनान से बोली। खीरे में? और क्या, खीरे में है। उसी के पास में ही तो दूसरा पिंजरा भी लटका हुआ है। उसी में वह खीरा है। अगर खीरा फूट जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि वहाँ इतने बीहड़ जंगल में 7 समुद्र पार पहुंचेगा कौन, और किस में इतनी हिम्मत है? अच्छा नानी, हमें तो यह सब पता ही नहीं था। वह राजकुमार बैठा ही रह गया। डायन थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगी और राजकुमार के मन में खिचड़ी पकने लगी। अब वह मन ही मन में योजना बनाने लगा कि आगे उसे क्या करना है। दूसरे दिन जैसे ही डायन अपने शिकार के लिए निकली, वैसे ही अमरदीप ने वह पुड़िया वाली जादुई थैली अपने कब्जे में की। तलवार ढूंढ निकाली, उसको भी अपने पास रख लिया और सब सामान लेकर उड़न खटोले के पास जा पहुंचा। अपने भगवान को स्मरण करते हुए वह उड़न खटोले में बैठ गया और कहा, मेरे सशक्त के उड़न खटोले, मुझे बगुलिया तक पहुंचा। और यह कहा उड़न खटोला उठा और हवा पे ऊपर उठकर उसने तेजी से गति पकड़ ली। अब वह हवा की गति से जा रहा था। राजकुमार ने आश्चर्य से देखा कि पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय करते हुए एक समुद्र दूसरे समुद्र को पार करता हुआ वह 7 समुद्र पार पहुंच गया और एक ऐसे बीहड़ जंगल में पहुंच गया था जहां चारों तरफ घने घने पेड़ थे। दिन में भी अंधकार छाया था। उसी पेड़ के नीचे जाकर उड़न खटोला रुक गया, जहाँ पर डायन की जान वाली बगुलिया का पिंजरा टंगा हुआ था। जैसे ही अमरदीप उड़न खटोले से उतरा, सैकड़ों सांप और बिच्छू ने उस पर हमला कर दिया। अमरदीप ने अपनी तलवार निकाली और फटाफट उनका सफाया करने लगा। वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर भी सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। वे उस पर लपकने लगे, लेकिन वह तलवार से फटाफट उनको मार गिराता गया और आगे बढ़ता गया। सबसे ऊंची डाल पर वो पिंजरा लटका हुआ था। उसी के पास दूसरा पिंजरा भी लटका हुआ था। पिंजरे के ऊपर भी सांप लटके हुए थे। उसने उन सांपों को मार मार कर गिराना शुरू कर दिया और पिंजरा उतारा। जैसे ही उसने पिंजरे को हाथ में लिया, वहां दूर 7 समंदर पार जंगल में मौजूद डायन का माथा ठनक गया। डायन ने समझ लिया कि कोई ऐसा है जो उसको मारने के लिए पहुंच गया है। उड़न खटोले के लिए वह सीधे अपने घर की तरफ भागी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि न तो उसका देवता वहां मौजूद था और न ही उड़न खटोला। वह समझ गई कि यह उसी की कारस्तानी है। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने सोचा कि लगता है यह कोई नकली बहरूपिया आया था। वह बहुत ही घबरा गई और अपनी शक्ति को उपयोग करके उड़ती हुई अति शीघ्र वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी। उधर राजकुमार अमरदीप ने पिंजरे से उस बगुलिया को निकाल लिया। अब डायन का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसे लगने लगा कि आज उसका कल आ ही गया है। वह वायु के वेग से उड़ते हुए उस जंगल में आखिरकार पहुंच ही गई। राजकुमार अमरदीप को भी आभास हो गया कि वह यहाँ आ पहुंची है। उसने वह पुड़िया खोलकर फेंकी जिस पर लिखा हुआ था आंधी। वहाँ भयानक आंधी आने लगी। इतनी प्रचंड आंधी कि पेड़ पौधे उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। भयानक तूफान तांडव मचाने लगा, लेकिन वह डायन नहीं रुकी। वह फिर भी दौड़कर आती रही। फिर राजकुमार ने पुड़िया खोल दी जिस पर आग लिखा हुआ था। अब वहाँ आग लग गई। प्रचंड दबाना धधकने लगा था, लेकिन डायन को वह भी रोक नहीं पाया। फिर भी वह बचते बचाते उड़ती गिरती पड़ती आ रही थी। जब यह पुड़िया भी कारगर साबित नहीं हुई तो राजकुमार ने पानी वाली पुड़िया खोलकर फेंकी। अब वहाँ भयानक और मूसलाधार वर्षा होने लगी थी, लेकिन डायन इतने पर भी नहीं रुकी। वह अब भी आ रही थी। अब तो वह राजकुमार को दिखाई भी देने लगी थी। उसे इतने करीब आते हुए देखकर राजकुमार ने उस बगुलिया की एक टांग तोड़ दी। उधर डायन की भी एक टांग टूट गई। अब वह लगड़ाती हुई दौड़ दौड़ कर आ रही थी। तभी राजकुमार ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब तो डायन की दोनों टांगें टूट गईं। फिर भी वह नहीं रुकी और घिसट घिसट कर आने लगी और उसको पुकार कहने लगी, बगुलिया मारे पखना हाथ मेरी बगुलिया छोड़ दे। अर्थात बगुलिया को मारकर पंख ही हाथ में आएंगे, क्योंकि बगुला के शरीर में पंख ही पंख होते हैं। उसमें ज्यादा मांस तो होता ही नहीं है। इसलिए उसका कहना है कि बगुलिया को मारकर पंख ही हाथ में आएंगे, बगुलिया को छोड़ दो। ऐसा कहते कहते वह पेड़ के बिल्कुल ही पास आ गई। तभी राजकुमार अमरदीप ने
उस डायन से कहा, तेरी बेटी ने मेरे सभी साथियों को मारकर खा लिया, मेरी माँ को महल से निकाल दिया, उसको मरने के लिए जंगल में भेज दिया और अपने आप महल पर कब्जा करके बैठ गई। मैं उसी का बेटा हूँ और उसको मारने के लिए ही तुझसे विद्या सीखी है, वरना उस डायन ने तो तेरे पास मुझको मरने के लिए ही भेजा था। वह डायन तो मुझको भी खा लेगी। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे मारूं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूं। उसने बगुड़िया की गर्दन उमेड़ दी। तुरंत ही वह डायन भी मरकर गिर पड़ी। उसके विशालकाय भयानक शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई चट्टान पड़ी है। राजकुमार ने वह खीरे वाला पिंजरा उतार लिया था और उसको लेकर नीचे उतर आया। अब उड़न खटोले से वह अपने राज्य के लिए जा रहा था। इस बार वह रसोई के घर न जाकर सीधे राज दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने राजा को नमस्कार किया। राजा उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहा, क्या वह खीरा ले आया है तो वह दवा रानी को पिला दे, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। राजकुमार मुस्कुराया और उसने कहा, जी महाराज, अब नई महारानी के सारे दर्द दूर हो जाएंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है महाराज, आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ, उसमें नई महारानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजा ने कहा, ठीक है दिखाइए। वह बोला, नहीं ऐसे नहीं, आप नगर में जो सबसे बड़ा मैदान है वहाँ पर सबको इकट्ठा कीजिए, मंत्रीजनों को, मुख्य मुख्य भद्रजनों को और सभी प्रजा को भी बुलाइए, मगर महारानी को वहाँ मत बुलाइए। फिर आप जादू का कमाल देखना कि महारानी वहाँ स्वयं ही आएंगी। मैं आज बहुत ही अच्छा जादू दिखाऊंगा, ऐसा जादू आपने पूरे जीवन भर में नहीं देखा होगा महाराज। राजा ने कहा, ठीक है, चलो मंत्री जी, जैसा ये युवक बताता है वैसा ही इंतजाम कीजिए। नगर के मैदान में अब सभा लगी हुई थी। समस्त मंत्रीगण और दरबारीगण, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और डुगडुगी पिटवाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई थी कि शीघ्र सभी नगर वाले मैदान में जमा हो जाइए, एक अद्भुत जादू दिखाया जाएगा। फलस्वरूप वहाँ प्रजाजनों का झोंका लगा हुआ था। अब राजकुमार वहाँ आकर उपस्थित हुआ। उसने महाराज से इजाजत मांगी और कहा, बताइए महाराज, अपना जादू शुरू करूं। राजा ने आज्ञा दे दी। अब राजकुमार ने पिंजरे से वो खीरा निकाला और उसे उछाला, फिर नीचे गिरा दिया, फिर उठाया, फिर उछाला। ऐसा होते ही महल में मौजूद नई रानी तड़पने लगी और वह उछली और गिर गई। उसे आभास हो गया था कि कहाँ पर गलत हो रहा है। वह सीधे मैदान की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद समस्त नगरवासियों के सामने वह मैदान में उपस्थित हो गई थी। राजकुमार जैसे खीरे को अपने हाथों में उछाल रहा था, बिल्कुल वैसे ही रानी भी कूदते कूदते ही आ रही थी। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, देखिए महाराज, मैं कहता नहीं था कि महारानी को मत बुलाना, वह स्वयं ही आ जाएंगी, और देखो आ गई। महाराज ने कहा, वास्तव में तुम बड़े जादूगर मालूम पड़ते हो। अब इधर राजकुमार भी जोर से चिल्लाकर बोला, प्रजाजनों देखिए, सबसे बड़ा जादू। उसने फिर खीरे को उछाला और जमीन पर पटक दिया। उधर रानी भी उछली और जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सभी लोग हैरान थे और आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। राजा भी आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहा था। तब तक वह रानी उठी और राजकुमार की तरफ झपटी। तभी राजकुमार ने खीरे को उठाया और पूरी ताकत से वही पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर जोर से खिरते ही वह खीरा फूटकर बिखर गया। उधर नई रानी भी उछली और जमीन पर गिरी। उसका सिर फट गया था। और यह क्या, सबने बड़े ही आश्चर्य से देखा कि वह 16 साल की अपूर्व सुंदरी की जगह अब एक भयानक विशालकाय डरावनी डायन पड़ी थी। सभी लोग चौंक पड़े थे कि उस विशालकाय डायन को देखकर घबरा गए थे। राजा तो यह देखकर हैरान ही रह गया था। डायन के मरते ही उसका मायाजाल भी टूट चुका था और राजा एकदम से होश में आ गए थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, युवक, तुम कौन हो? तुमने तो बहुत भारी पुरस्कारी का काम किया है। तुमने मुझे इस डायन के चंगुल से बचाया है। मुझे क्या, इस राज्य को, पूरी प्रजा को इस डायन के चंगुल से बचाया है। तुम अत्यंत वीर और साहसी हो। तुमने इस डायन को कैसे पहचाना? अब उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। राजा ने जैसे ही अमरदीप को देखा, उसे दौड़कर अपने गले से लगा लिया, क्योंकि अब मायाजाल टूट चुका था। तो उनके भीतर भी ममता पुनः जागृत हो गई थी और अब उमड़ रही थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, पता नहीं तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ होगा। हाय मेरी मिथिला, पता नहीं कहाँ होगी। मैं तो उसे जंगल में छोड़कर भाग आया था। ऐसा कहते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने
रोने लगे। राजकुमार मुस्कुरा कर बोला, नहीं पिताजी, आप दुखी मत होइए। उसने इशारा किया और रसोइया रानी मिथिला को लेकर हाजिर हो गया। यह देखकर राजा बहुत ही हर्षित हो उठे और उन्होंने राजकुमार से पूछा, बेटा, यह कैसे संभव हुआ? तब राजकुमार ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। प्रजा हर्ष से जय जयकार कर उठी। आखिरकार उसे दोहरी खुशी जो मिली थी, प्रजा को उसकी ममतामयी रानी और चहेता राजकुमार दोनों ही वापस मिल गए थे। युवराज की जय के नारे गूंज उठे। इस प्रकार डायन के अंत के साथ ही उनके महल में फिर से खुशियां लौट आई थी। अब वही उनका पुराना सुखी जीवन फिर से अपनी पटरी पर दौड़ने लगा था। और इस प्रकार हमारी यह आज की कहानी यहीं पर संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके, कहानी को लाइक करके और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।